जय गुरुदेव। जय भगवती। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही गहन विषय। आशा है कि आप समझ पाएंगे और हम समझा पाएंगे। विषय गूढ़ है। जिस विषय को लोग आपस में गुड़गोबर कर देते हैं, उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही समझने की बात है और बहुत एक एक पॉइंट को आप बिल्कुल धैर्यता के साथ समझिए। भक्ति और अध्यात्म में अर्थात ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? लोग भक्ति और ज्ञान मार्ग को एक जगह मिक्स कर देते हैं। जैसे पौराणिक और वेद को एक साथ मिक्स कर देते हैं। उनकी समझ में ही नहीं आता कि दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है। ऐसा समझ सकते हैं कि पौराणिक विचारधारा जहां भक्ति का मार्ग है, वेद की विचारधारा जहां ज्ञान का मार्ग है। हम दोनों को मिक्स करके एक दूसरे की विचारधारा को दूसरी विचारधारा के ऊपर ना तो लाछन लगा सकते हैं ना थोप सकते हैं। आज का विषय यही है कि लोग बिना समझे, बिना जानकारी रखे, बिना ज्ञान करे भक्तिवादियों पर आरोप लगाते हैं, लाछन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि जिस विषय को तुम कह रहे हो यह ज्ञान मार्ग का विषय है। भक्ति मार्ग अपने आप में एक अलग विषय है। भक्ति श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होती है और ज्ञान मोटे तौर समझो कि पढ़ाई पर आधारित होती है। यानी हमने क्या जाना, क्या समझा, क्या पढ़ा, कितना अध्ययन किया किसी विषय के बारे में, तो ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति विश्वास पर आधारित होती है, श्रद्धा पर आधारित होती है। इसमें किंतु और परंतु नहीं चलता। आप इधर मोड़ना चाहें, इधर मोड़ना चाहें, इधर मोड़ना चाहें, नहीं चलेगा। सर्वप्रथम भक्ति का यही आधार है कि दिमाग में यह बैठ जाना चाहिए कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है और वह सत्ता यदि हम सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो मनुष्य के रूप में उपस्थित हो सकती है। भक्ति मार्ग का सबसे पहला यही आधार है। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। अभी 2 दिन 4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। किसी महिला साधक की वीडियो थी जिसमें वो अपने साधकों के लिए, अपने भक्तों के लिए, जो उसके जाती हैं, जो दरबार में आते हैं, उनके लिए कह रही थी कि माता के दरबार में जब आइए तो यह प्रसाद भोग लेकर के आना है। इसी पॉइंट पर एक महानुभाव, जो शायद बोलते समय तो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे होंगे, लेकिन उनको जिस विचार को वो रख रहे थे उनके खिलाफ, उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्लिप लेकर के अपनी वीडियो बनाई उन्होंने कि माता भगवती तो दाती है, सबको देती है, माता लेकर के प्रसन्न नहीं होती, माता कुछ मांगती नहीं है। यह जो विचार है यह ज्ञान मार्ग का विचार है। ज्ञान मार्ग का विचार है, सांख्य योग का विचार है। और जो वो महिला साधक कह रही थी वो भक्ति योग का विचार है, भक्ति का विचार है। संसार में एक हाथ लेना और एक हाथ देना, यह सिस्टम है।
कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस भोगवाद की दुनिया में यहां से लेकर 4 किलोमीटर तक आपके साथ चलेगा कि मुझे कुछ सामान दिला के ले आ जाओ, तो कुछ भी ना मांगे तो कम से कम चाय पीने के लिए तो बोल ही देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कहे कि किराया भी मैं ही लगाऊंगा, अपना समय भी मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे साथ भी चलूंगा और परेशान भी होऊंगा। सब कुछ जिम्मेदारी वही ले ले, बिल्कुल नहीं। किसी सामान को लिवाने के लिए यहां से थोड़ी दूर जाने पर जब चाय का ऑफर किया जाता है कि दावत तो दोगे यार, कुछ खाना पिलाना तो होगा ही, इस तरह कहते हैं। तो तुम जो देवताओं पर कैसे ऐसे कह सकते हो कि बिना भोग के सब कुछ दे सकती है? दे सकती है, बिना भोग के दे सकती है ज्ञान, भक्ति, प्रेम। लेकिन जब आप कुछ किसी से मांग रहे हो, कुछ चाह रहे हो, तो वह तो देने के बाद ही प्रसन्न होगा। देवताओं से जब सांसारिक विषय वस्तुओं को मांगा जाता है तो वो तो भोग आपसे लेंगे ही 100%, कोई छूट नहीं। हां, उनसे आप दिव्य ज्ञान मांगे, भक्ति मांगे, निश्चल भक्ति मांगे, हनुमान जी की तरह, आपको मुफ्त मिल जाएगा। लेकिन ये संसार की किसी भी कामना को, इच्छा को लेकर के यदि तुम किसी देव की साधना करोगे, किसी देवी की साधना करोगे, तो आपको भोग प्रसाद तो लगाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप संसार को मांगे और मां दे दे। इसलिए मैं आपको यह बात शंका समाधान करना चाहता हूं, यदि आप संसारिक विषय वस्तु के लिए साधना कर रहे हैं तो संपूर्ण विधि को पालन करना पड़ेगा। पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, साधना, ध्यान और पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस तरह भी पूजा की जाएगी, भोग प्रसाद, वो जो भी विधि होती हैं, विधि बताने का ये हमारा मकसद नहीं है, जो भी विधि होती है उनको फॉलो ही करना पड़ेगा, जब जाके आप अपनी साधना में सफल होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो वे महानुभाव उन बहनजियों पर एक व्यंग कर रहे थे, एक टोंट कस रहे थे, वैसे पुत्री भी कह रहे थे और व्यंग भी कर रहे थे, तो मेरा मानना है कि उन्हें इस रहस्य के बारे में या तो पता नहीं या जानबूझकर अनजान बनते हुए दूसरों का मजाक उड़ाने का उनका लक्ष्य था। हमारे घर मेहमान भी आता है तो भी हम उसकी सेवा करते हैं, और वो मेहमान फल मिठाई वगैरह लेके आता है। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। हम मंदिर में जाएंगे, किसी दरबार में जाएंगे तो प्रसाद तो लेकर के जाएंगे ही, ये हमारा पहला काम है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में बैठे हुए देवता पहले से तैयार बैठे हैं कि आओ हम तुम्हें देंगे। पहले हम अपना फर्ज तो पूरा करें, उसके बाद उनका जो फर्ज होगा वो जाने। ये हमारी शक्ति में नहीं है कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया तो वो हमारी मतलब कामना को पूर्ण कर ही देंगे। अगर ये भाव साधक का रहता है तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। साधक का सिर्फ ध्येय यही होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने जो करना था वो कर दिया, अब माता रानी मुझे सब कुछ देगी। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के भेद को अच्छी तरह समझ करके जब किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को मंडना चाहिए। यदि हमें किसी मार्ग का पता नहीं है तो बेवजह ज्ञानी नहीं बनना चाहिए।
जिस चीज का हमें पता ही नहीं है हम उसमें ज्ञान बघार रहे हैं। क्यों जी? हमें पता ही नहीं है और हम ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये शंका और उसका समाधान समझ में आया होगा, और मैं जो समझाना चाहता था उसको समझाने में सफल रहा हूंगा। जय गुरुदेव, जय भगवती, जय ब्रह्म शक्ति।